हम जिसे सूर्य का पीला प्रकाश समझते हैं वो अलग अलग तरह के 7 रंगों से बना है, जिसे हम विबग्योर के नाम से भी जानते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमें इंद्रधनुष में देखने को मिलता है। बारिश की बौछार के बाद हवा में पानी की कुछ नन्ही नन्ही बूंदें लटकी रह जाती हैं। जब सूर्य का प्रकाश इन बूंदों से होकर गुजरता है तो अपने असली 7 रंगों में बंट जाता है। पानी की ये नन्ही बूंदें प्रिज्म का काम करती हैं। चलिए हम इसे एक प्रिज्म के सहारे भी देखते हैं। जब हम प्रकाश की एक किरण को प्रिज्म पर डालते हैं तो किरण 7 रंगों में बंट जाती है और साथ ही प्रिज्म में घुसने के बाद प्रकाश तिरछा हो गया। इसे गौर से देखिए, लाल रंग की किरण कम मुड़ी है जबकि बैंगनी रंग की किरण ज्यादा मुड़ गई है। यह हमें प्रिज्म में तो दिखाई देता है लेकिन हवा में नहीं, क्योंकि हवा को सूर्य के सफेद प्रकाश को 7 रंगों में बांटने का गुण नहीं आता। अब हम आसमान के नीले रंग का मंथन करते हैं। रैले के अनुसार सूर्य के प्रकाश के हर रंग की अपनी खासियत होती है। कुछ का वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य छोटा होता है तो कुछ का बड़ा। दरअसल ये प्रकाश के विभिन्न रंगों के तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है कि वो किरण कितनी दूर तक जाएगी तथा कितना बिखरेगी। नीले रंग का वेवलेंथ कम होता है, इसलिए इनका छितराव ज्यादा होता है। जिन रंगों का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है वे अमूमन अपना सीधा रास्ता ढूंढने की कोशिश करती हैं, यानी ये किरणें ज्यादा नहीं बिखरती। जब वायुमंडल में नीले रंगों की किरणों का बिखराव ज्यादा होता है तो हमें चारों तरफ वातावरण में फैले अणुओं में नीले रंग की छाया ही दिखती है, जिसके कारण हमें आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। नीले रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कम होता है, जिस कारण ये वायुमंडल में ज्यादा फैलती हैं। प्रकाश के कणों को हम फोटॉन के रूप में जानते हैं। रैले स्कैटरिंग में खास बात यह है कि यहां प्रकाश के फोटॉन और हवा के अणुओं के बीच किसी ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता। रैले स्कैटरिंग में सिर्फ एक रंग की महत्ता होती है। इसके इसी लचीलेपन के कारण विज्ञान की भाषा में इसे इलास्टिक स्कैटरिंग कहते हैं। इलास्टिक स्कैटरिंग के कारण ही हमें आसमान का रंग नीला दिखाई देता है।